हाय, आई एम अंकिता तिवारी फ्रॉम एमबीडम कंपनी। चलिए, आज मैं आपको ये दिखाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ एंड इस पर्पस पे बना रही हूँ कि अगर कोई बिगिनर होता है या फिर जिनको नॉलेज भी है अच्छी मार्केट में, वो अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग के थ्रू हम किस तरह से स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री करके अपने प्रॉफिट को अर्न करेंगे। ये मैं एक ट्रायल के साथ आपको लेके आई हूँ, ओनली सॉफ्टवेयर के साथ नहीं, जिसको मैंने खुद रिसर्च किया है और मैं रिसर्च करके इस पे काम किया और उसी बेस पर मैं आपको यहाँ पर आज शो करने जा रही हूँ। ये मैं स्कैल्पिंग की चार्ट को ओपन की हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी फ्यूचर की ये चार्ट है एंड यहाँ एक बाई की सिग्नल आई थी। आज मार्केट में अपसाइड ही मूवमेंट मिला, बट थोड़ा वोलाटाइल मिला, अप डाउन का एक मूवमेंट मिला। तो इस सिचुएशन पे मार्केट तो वन साइड ही मूव है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर शो हो रही थी कि मार्केट अपसाइड ही है। बट अप डाउन की सिचुएशन पे कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके भी दिखने को मिल रहा है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो सीधी सी बात है, प्रीमियम डीका होना लाजमी है। अगर प्रीमियम डीके नहीं होगी तो हम कैसे यहाँ पर मीन्स जीरो टू हीरो ट्रेड ले पाएंगे, राइट। तो अभी 12:13 हो रहा है। फर्स्ट हाफ की ट्रेड हो चुकी है और फर्स्ट हाफ की ट्रेड में किस तरह से क्या हुआ, वो मैं एक रिसर्च के साथ आपके साथ आई हूँ और वो मैं आपको शो करना चाहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये निफ्टी की चार्ट है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाई की सिग्नल्स आए थे। फर्स्ट एग्जिट पॉइंट यहाँ मिली, फिर आपको यहाँ पर एक री एंट्री मिली। निफ्टी में यही होता है, या फिर अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं तो यही हमें दिखने को मिलता है, री एंट्री पोजिशन। क्योंकि अगर हम शॉर्ट मूवमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको एंट्री री एंट्री करना पड़ेगा। और एक बात और, आपको थोड़ी सी फास्ट मूवमेंट भी रखनी पड़ेगी एंट्री एंड एग्जिट में, क्योंकि आप स्कैल्पर हैं। क्योंकि अगर हम स्कैल्पर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि एंट्री एग्जिट परफेक्ट टाइम पर हो और हमारी जो स्पीड हो वो सही हो। क्योंकि अगर स्पीड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर होती है तो कहीं ना कहीं वो हम सही टाइम को नहीं चूज कर पाते। और ट्रेड के लिए मेन टाइम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी स्पीड भी सही होनी चाहिए। एंड आपको अगर सच कहें तो टाइम की वैल्यू भी बता देती है ये ट्रेडिंग। तो चलिए, अब यहाँ पर हमें आपको वही दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से बाई एंड सेल के सिग्नल्स आई है वो किस तरह से आई है और किस तरह से मेरी अभी प्रॉफिट की रनिंग चल रही है, वो भी मैं आपको शो करना चाहती हूँ। रिसर्च के लिए निफ्टी की जब मैंने यहाँ पर देखी कि बाई की सिग्नल आई है, तो यहाँ पर 2400 मैं आपको स्क्रीन शेयर कर सेकेंड। आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रही होगी। 10:23 में निफ्टी बाय सी 24,400 बाय समथिंग 95 एंड टारगेट 120। एस एल शॉर्ट 70 का एस एल लिया, क्योंकि अगर ज्यादा क्वांटिटी होती है तो रिस्क रेशियो बहुत काफी हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि वो रिस्क रेशियो ज्यादा ना रहे। तो इसका हमें बहुत अच्छे से और बहुत खास करके ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए, आज मैं वही आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी की ट्रेड थी, ठीक है। ये ट्रेडिंग जो बनी थी, पहली ट्रेडिंग, यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रही होगी। वन सेकेंड। ये देख सकते हैं 24,400 कॉल, ठीक है। ये देख सकते हैं 94.7 पर ये एंट्री हुई थी। इन्वेस्टमेंट समथिंग 24,622। मैं क्लियरली बोलना चाहूंगी कि ये मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बोल रही हूँ कि जो मार्केट में नहीं है, जिनको कुछ नहीं पता या जो रिसर्च करना चाहते हैं,
कृपया करके डायरेक्ट ट्रेड ना ही करना, मीन्स अपना कैपिटल डायरेक्ट मत फंसाइए। अगर आपको मार्केट सीखना है और मार्केट सीखने के साथ अगर आपको ये भी देखना है, मीन्स अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कितनी भी हम थ्योरी कर ले, थ्योरी से हमें उतनी नॉलेज नहीं मिलती जितनी कि हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो आप वर्चुअल ट्रेडिंग को यूज कीजिए। वर्चुअल ट्रेडिंग बेस्ट होती है। ये जो मैं आपको यहाँ पर शो भी कर रही हूँ, तो वर्चुअल ट्रेडिंग के साथ मैं आपको एक रिसर्च के साथ दिखा रही हूँ कि कितनी इन्वेस्टमेंट से कितना होता है कितना नहीं। ये टोटली आपकी एजुकेशनल बेस पे है कि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप अर्निंग कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है, जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। लर्निंग इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट नहीं है आपका कोई जुआ है, ना ही कोई आपकी गैम्बलिंग है, कुछ भी नहीं है। ये टोटल आपकी एजुकेशन बेस पे होती है। जितनी आपको नॉलेज है उतनी नॉलेज अगर आप यूज करेंगे तो उतनी ही आप प्रॉफिट कर पाएंगे। एंड नॉर्मल सी बात है कि हमें अपने इमोशन पे भी कंट्रोल करना पड़ता है कि अगर इतनी प्रॉफिट है इतनी टारगेट हुए तो हमें टोटली इंडिकेटर बेस पे ही जाना बेटर होता है। क्योंकि अगर इंडिकेटर वहां पर जैसे जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल देती हूँ, तब मैं फिर यहाँ पर आपको आऊंगी। जैसे कि यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर एग्जिट पॉइंट दी है तो हमें वहीं एग्जिट करनी है, क्योंकि री एंट्री हमारी आएगी। ये नहीं कि नहीं आएगी, हमारी री एंट्री पॉइंट आएगी। बट अगर हम जैसे कि हाँ एग्जिट पॉइंट देती है और हम इसको कंटिन्यू करते जाते हैं कंटिन्यू करते जाते हैं, तो हम अपने एसेट को छोड़ के फिर हम लॉस कहीं ना कहीं बुक कर लेते हैं। वैसा नहीं करना है, कभी भी वैसा नहीं करना है। एक मिनिमम पॉइंट मान के चलिए, एक मिनिमम पॉइंट अपनी रिस्क रेशियो लेकर चलिए। एंड मिनिमम कि हाँ मैं कितनी रिस्क ले सकती हूँ, मैं कितनी रिस्क नहीं ले सकती हूँ, एंड कितनी प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट शेयर मार्केट में बहुत है, बट अपने अकॉर्डिंग कि हाँ मैं इतनी लॉस झेल सकती हूँ और मैं इतना प्रॉफिट आज के लिए इनफ है। क्योंकि एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ हमें ये एनालिसिस करनी पड़ती है कि मैंने कितनी कैपिटल को इन्वेस्टमेंट कर कर एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ मैंने कितना अर्निंग किया है। ये अगर आप रिसर्च करते हैं, ये अगर आप इसकी कैलकुलेशन रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट दिखेगा। बट अगर आप इसकी कैलकुलेशन नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत काफी लॉस देखने को मिल सकती है। जस्ट सपोज मैं आज अच्छी खासी 50 के समथिंग में एक एग्जांपल दे रही हूँ, 50 के समथिंग मैंने प्रॉफिट की। बट कल अगर वही मेरे 1 लाख समथिंग लॉस हो जाता है तो क्या फायदा है ऐसा। अपने इमोशन को कंट्रोल करना, टोटली एजुकेशन बेस पे ट्रस्ट करना। अ, जो मैं अभी ईएफएल को यूज कर रही हूँ, मैं इसको 100% नहीं कहती हूँ कि ये आपकी 100% गारंटी होती है। बट जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ मैं ये आपको बता सकती हूँ। जैसे कि अगर हम किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो एक बुक हमें एग्जाम क्लियर करने में हेल्प नहीं करती है। ये नहीं होता है कि हाँ ये आप बुक पढ़ लो, इस बुक से 100% ये एग्जाम पे आएंगे और आप पास हो जाओगे। नहीं, हमें भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। वो बुक के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं खुद से भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। उसके बाद हम वहां पर करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देखते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि हम खुद को आंकते हैं कि मैंने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, मेरी क्या गलती है, मेरी कहाँ गलती हो रही है। तो वैसे ही ये है, क्योंकि ये फिर आपको हेल्प करती है 50%, 60%, 70%। बट आपको सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह से हम एक मॉक टेस्ट देख के हम खुद को आंकते हैं, सेम टू सेम हम एक वर्चुअल ट्रेड के थ्रू खुद को देख सकते हैं कि हमने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा है, कहाँ मेरी गलती हो रही है कहाँ मेरी गलती नहीं हो रही है। तो इससे आपको और सीखने को मिलेगा। इससे अगर आपको और सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम और सीखेंगे, चीजों को समझेंगे। बट अगर हम रियल ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, जस्ट सपोज अब मैं पढ़ के जा रही हूँ एक बुक से, बट मैं एग्जाम दे रही हूँ और उसको मैंने एंड ऑफ द डे में रिजल्ट देखती हूँ कि मैं क्लियर नहीं कर पाई, जबकि मैंने इतनी मेहनत की। तो कहीं ना कहीं मेरी तो कुछ गलती हो। डायरेक्ट मैदान पे उतरने से पहले खुद को आंकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हम वर्चुअल ट्रेड के थ्रू कर सकते हैं कि हम इस ईएफएल को देखते हैं कि कहाँ पर बारी आई है, उस वर्चुअल ट्रेड पे लेकर देखते हैं कि यहाँ से ऐसे करना है, कहाँ गलती हो रही है कहाँ गलती नहीं हो रही, खुद को सेल्फ स्टडी करना। क्योंकि देखिए अगर हम ट्रेडिंग करते भी हैं तो ये भी एक सेल्फ स्टडी की ही तरह है, क्योंकि जब तक हम ट्रेडिंग से सीखेंगे नहीं तो हम अर्निंग कैसे करेंगे, राइट। तो इसी तरह से मैंने आज इस
ईएफएल के थ्रू मैंने जब निफ्टी को देखी, मैं निफ्टी को देख कर ही मैं उसके स्ट्राइक प्राइस पे बाई की हूँ। और ये बाई की थी 24,400। अगर आप चाहे तो अपने डीमेट अकाउंट से उसको देख सकते हैं, टाइमिंग भी देख सकते हैं। एंट्री प्राइस 94.70 थे, जहां पर ये इन्वेस्टमेंट था 24,600 समथिंग। इसकी लास्ट 106 गई तो 2,850 समथिंग की प्रॉफिट थी। 118 थी तो 6,148। एंड 123 पे 7,421। जैसे कि यहाँ पर टारगेट 120 की टारगेट लेके मैं चली थी एंड 70 का ऐसे लेके चली थी। उस बेस पे मैंने किया था, तो आप देख सकते हैं कि एंड ऑफ द डे में मैंने यहाँ पर 123 पे अपने प्रॉफिट को बुकिंग। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड अपनी अर्निंग कर सकते हैं। कि देखिए, अगर हम कोई जॉब भी करते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें मेहनत करनी पड़ती है। सेम ट्रेडिंग में भी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, खुद को आंकना पड़ेगा। वर्चुअल ट्रेड करके आपको देखना पड़ता है कि हम कितना सीखे कितना नहीं। इसके लिए मैं प्रॉपर आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपको एक सही राइट पैथ दिखा सकती हूँ कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक कांटेक्ट नंबर होगा, आप उससे कांटेक्ट करके आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कैसे क्या होनी चाहिए। जस्ट सपोज अगर आप मार्केट में बहुत साल से हैं, एक्सपीरियंस है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्यों ना, आप सभी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपको भी हमसे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही, क्योंकि जितनी हम नॉलेज बांटते हैं उतनी हमें नॉलेज गेन होती है। ओके। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अगर प्लीज कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं। अगर आप न्यू है मार्केट में तो भी आप पूछ सकते हैं, एंड अगर आप एक्सपीरियंस है तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। क्यों ना क्यों, कहीं ना कहीं आपको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी एंड हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।